दुनिया ये सोच रही है कलमा पढ़ने वाले खामोश क्यों हैं? हम खामोश नहीं हैं, खामोश नहीं हैं। देख रहे हैं कि कुत्ते अभी कितने दिन और भौंकेंगे। हम देख रहे हैं कुत्तों के गले में अभी कितना दम है भौंकने के लिए। मैं कहता हूं भौंकने वालों कुत्तों भौंकते रहो। तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की अजमत पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तुम्हारे चिल्लाने से हुजूर की शान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे बकवास करने से पैगंबर की शान कम होने वाली नहीं है। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मेरे नबी का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बरेली से आवाज आ रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हाल ये है आज कुत्ते भौंकने लगे हैं और वह ये सोच रहे हैं कलमा पढ़ने वाले कुछ बोलेंगे नहीं। पहली बात तो यह है हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, इन बकवास करने वाले भौंकने वाले कुत्तों को लगाम दें इन्हें। ऐसा न हो कोई मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो जाए, फिर ये मत कहिएगा ये क्या हो गया। याद रखिएगा पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। हुजूर के गुलाम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के इश्क पर समझौता नहीं होगा। हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, हुजूर की शान हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। तुमने ये सोचा भी कैसे था कि तुम बकवास करोगे और हुजूर के गुलाम खामोश रहेंगे? ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक सद्भावना का अंदाज है कि इतना माहौल बिगड़ जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के कानून की इज्जत करते हैं। इतना माहौल खराब हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी मुतालबा हुकूमत से कर रही हैं कि इन्हें लगाम दिया जाए। वरना मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान के कानून पर यकीन न होता तो बड़े नहीं छोटे छोटे बच्चे इन भौंकने वाले कुत्तों को सबक सिखा देते। हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं, बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब हम 313 थे, हमारी तारीख दुनिया भूल गई है। मैं कहता हूं तारीख पढ़िए पहले इस्लाम की, पता चल जाएगा। तुमने जो सोचा है वैसा नहीं है। हुजूर के गुलाम आज भी जिंदा हैं, दीवाने आज भी जिंदा हैं, आशिक आज भी जिंदा हैं, फिदाई आज भी जिंदा हैं, मरने मिटने का जज्बा रखने वाले आज भी जिंदा हैं। और ऐसे जिंदा हैं जब हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, जब कदम घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनके कदमों का अंदाज ये होता है। डॉक्टर इकबाल से पूछो, एक आशिक जब अपने घर से कदम निकालता है हुजूर की इज्जत के लिए तो उसका अंदाज क्या होता है। डॉक्टर इकबाल ने बताया, जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते
सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारीख है मुसलमानों की, मगर अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि आज हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और बड़े बड़े लोग गूंगे और बहरे हो गए। बड़े बड़े लोग खामोशी को मसलहत का नाम दे रहे हैं, हालांकि हकीकत में यह बुज़दिली है। बड़े बड़े लोग खामोश हैं। याद रखिएगा, क्या अब भी वक्त नहीं आया बोलने के लिए? क्या अब भी वक्त नहीं आया हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए? अब कौन सा वक्त आएगा? अब कौन सा वक्त आएगा? मैं ये बात सबसे कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हाथ जोड़कर पीराने इज़ाम की बारगाह में भी इल्तिजा करता हूं, कब बोलने का वक्त आएगा? उलमा से भी कहता हूं कब बोलने का वक्त आएगा? हुजूर की इज्जत पर हर्फ आ गया, हुजूर की शान पर कुत्ते भौंकने लगे। आज भी अगर खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? याद रखिएगा, जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हुआ वो जिंदगी में कभी खड़े होने के काबिल बचेगा ही नहीं। और जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है वो व्हील चेयर पर भी बैठा हो मगर फिर भी दुनिया खादिम हुसैन के नाम से उसे सर पे उठाती है, और ऐसा उठाती है वो मर्द कलंदर जिसने व्हील चेयर पे बैठने के बाद भी पूरी दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर।